नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अतिथि गृह में आयोजित बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इसमें यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए नैनीताल पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल क्लब में यहाँ पर बजट पर संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य का बजट तैयार करने के लिए जो है स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपति और साथ ही परिवहन कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे हैं। सीएम ने कहा है कि इन सुझावों के आधार पर ही बजट तैयार किया जाएगा ताकि प्रदेश को आदर्श राज्य बनाया जा सके। जनता का बजट हो, हमारी सामान्य जनता का बजट हो, उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे जो है परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघ में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस सेक्टर को। और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है 2025 आते आते एक आदर्श राज्य के रूप में बजाना जाए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और साथ ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने कश्यप धर्मशाला में यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और उन्होंने कहा है कि राम राज्य में भगवान राम ने यहां पर निषादों को गले लगाया था और इसलिए यहां पर रावण का अंत हुआ था। योगी सरकार ने भी यहाँ पर निषाद को कैबिनेट में जगह दी। हमने कश्यप महासंघ के यहाँ पर लोगों को कहा है कि वो यहाँ पर पार्टी के साथ जुड़े, जिससे कि यहाँ पर उनके समाज के लोगों की समस्या दूर हो सके। कश्यप समाज के लोग मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को यहाँ पर जिताने का काम करें। और चलिए बात करेंगे भगवानपुर की। आपको देखिए यहाँ पर भगवानपुर पुलिस लगातार जो है अब बड़ा कदम उठा रही है और एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा खुलासा वाहन चोरी को लेकर किया है। इसमें यहाँ पर चोरी की गई 8 बाइकों के समेत यहाँ पर 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण परमेंद्र डोभाल ने यहाँ पर बताया कि भगवानपुर और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर वाहन चोरी की घटना काफी तेजी से बढ़ी है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीओ मंगलोर पंकज गैरोला और साथ ही भगवानपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में यहाँ पर टीमों का गठन किया गया था, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई की गई और साथ ही चेकिंग के लिए यहाँ पर रोका गया था। तो बताया जा रहा है कि कागज तलब किए गए, जो कि यहाँ पर उस युवक को दिखाने में वो असमर्थ रहा है। युवकों के थाने लाकर उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। चलिए बात मध्य प्रदेश के डिंडोरी की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर डिंडोरी जिले का करेली गांव जल संकट से जूझ रहा है। उन गांवों के लिए यहाँ पर मिसाल है जिन गांवों के यहाँ पर आसपास जल स्रोत होने के बाद भी सिस्टम के यहाँ पर नाकामी के चलते भीषण जल संकट के हालात बने हुए हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर करीब 150 की आबादी वाले यहाँ पर करेली गांव में यहाँ पर बिजली के बिना जो है पाइपलाइन के जरिए इतना पानी मिलता है कि यहाँ पर वो अपनी प्यास बुझाने के अलावा इसी पानी से यहाँ पर सब्जी की फसल भी उगाते हैं। साथ ही गांव में संचालित करीब 10 पोल्ट्री फार्म में यहाँ पर पानी की आपूर्ति भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गांव के लोग बताते हैं करीब 14 साल पहले तक गांव के लोग बूंद बूंद के लिए यहाँ पर पानी से तरस रहे थे और आपको बता दें कि 2008 में एक यहाँ पर एनजीओ की मदद से ग्रामवासियों के यहाँ पर श्रमदान की बदौलत करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में यहाँ पर स्थित प्राचीन जल स्रोत से ही पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाएगा, जिसके चलते लोगों को सीधा फायदा हुआ है। और हरिद्वार की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर उसकी पूरी व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा है चारधाम यात्रा की व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन मंत्री विदेश यात्रा पर हैं।
मुख्यमंत्री अपने उपचुनाव में व्यस्त हैं और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पर कहा जा रहा है और उसी तरीके से यहाँ पर चारधाम यात्रा भी आत्मनिर्भर यात्रा बन चुकी है। वहाँ पर शौचालय बने हुए हैं पर क्षतिग्रस्त हैं, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हो रही हैं। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। और इसके बाद हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर गंगा घाटों पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। आप बता दें कि यहाँ पर आचार्य मनोज त्रिपाठी ने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान के यहाँ पर बुद्ध अवतार का जन्म इसी यहाँ पर पूर्णिमा के दिन हुआ था और यही जो है पूर्णमासी है, जिसके एक दिन पहले नरसिंह अवतार हुआ था और इस मास में यहाँ पर 2 अवतार जन्म होने के कारण ही यहाँ पर महाअति पर जो है पवित्र हो जाता है। इस दिन मां गंगा में यहाँ पर स्नान करने से पितृदोष और साथ ही यहाँ पर राशि में अगर कोई दोष चल रहा है तो उससे भी मुक्ति प्रदान होती है। आप नाम से ही ज्ञान ले सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान का जो बौद्धावतार है उसका जन्म या अवतरण इसी ही पूर्णमासी को हुआ था और यही वो पूर्णमासी है जिससे एक दिन पहले नरसिंह अवतार हुआ था। वैशाख मास की चतुर्दशी में नरसिंह अवतार और पूर्णमासी में बौद्ध अवतार हुआ। ये पवित्र मास है और इसमें भगवान के 2 अवतारों का अवतरण होने के कारण से अति पवित्र हो जाता है, बड़ा पुण्यदायी हो जाता है। और इस दिन विशेष तौर पर वैशाख मास जिस दिन पूर्ण हो रहा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे वैशाख मास के स्नान का फल मिलता है। देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्नान है, इस महीने का बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो भगवान के जो अवतार थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था। उससे एक दिन पहले नरसिंह अवतार जो उनका जन्म हुआ था। 2 अवतारों के यहाँ पर जन्म हुए हैं, तो ये जो महीना है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो गंगा घाट है, गंगा घाट पे जो श्रद्धालु हैं लाखों की संख्या पे, यहाँ पर हर घाट में माँ गंगा की आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही उमड़ पड़े थे। और हर घाट पे हरिद्वार के मैं अगर दिखाऊंगा, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण घाट है, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाए कि ये जो घाट है ये हर की पौड़ी का घाट है और इसको ब्रह्मकुंड कहते हैं। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी जगह पर अमृत की बूंद गिरी थी और यहीं पर ही महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है वो कितनी भीड़ है और यहाँ पर माँ गंगा में आज के दिन पुण्य प्राप्ति के लिए कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं जो दूर दूर से आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, आप क्या नाम है आपका? सर हमारा कानाराम नाम है, लेकिन सर मैं हर साल पूर्णिमा के दिन आता हूँ, लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल होते हुए भी श्रद्धालुओं की अनगिनत संख्या, जैसे वाराणसी में हो, इलाहाबाद हो, मथुरा हो, धार्मिक स्थलों पर सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती। आज हमें होटल, रिक्शा, टैक्सी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि लोगों की लाखों की भीड़ है। हमें टैक्सी, रिक्शा और अनगिनत पैसे मांगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमें गंगा में एक बार हूँ, मुझे ना किसी ने बुलाया है, ना मुझे किसी ने भेजा, मुझे माँ गंगा ने बुलाया और मुझे माँ गंगा का तीर्थ स्नान करने में बड़ा अद्भुत और वाराणसी लगा है। और मुझे ना यहाँ की जो सरकार की व्यवस्था है वो मैं काफ़ी खुश हूँ। जो साइन बोर्ड, हर जगह साइन बोर्ड लगे और हर जगह व्यवस्था है, और जो पैरामिलिट्री और पुलिस की स्टाफ है, मैं पूरा सहयोग करिए। और उत्तराखंड सरकार का भी पूरा सहयोग है और धर्मशालाओं की व्यवस्था और साफ सुथरा और सफाई के मामले में भी मुझे यहाँ बड़ा अद्भुत लगा। और यहाँ का जो अनाउंसमेंट है, जो कोई श्रद्धालु विचलित हो जाता है लेकिन वो अपने आप यहाँ भव्य मुक्त नहीं देता है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम भी दिल्ली से साथ में ही हैं। दिल्ली से साथ में आए हैं। तो आप पहली बार आ रहे हैं या आज विशेष दिन आए हैं, आज इसलिए आए? पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आए जी। तो गंगा में डुबकी लगाई अभी? हम लगाई। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से आया हूँ। जी। तो हरिद्वार पहली बार आ रहे हैं या नहीं, मैं हरिद्वार दूसरी बार आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और यह पवित्र माना जाता है। इस दिन स्नान करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बार बार डुबकी लगा रहा हूँ, एंजॉय ले रहा हूँ लाइफ में। बहुत अच्छी स्वच्छता है यहाँ, सरकार की बहुत अच्छी स्वच्छता व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप आए तो जैसे बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम या इस तरह की कोई दिक्कत है आपको करनी पड़ी या नहीं? माँ गंगा के लिए तो हम सबको समर्पण कर सकते हैं। ट्रैफिक इतना तो नहीं है, फिर भी ठीक ही ठाक है।
तो देखिए किस तरह पर देखिए श्रद्धालु है, जो आस्था है, आस्था आज जाम पर भी भारी है, क्योंकि हरिद्वार में अगर देखा जाए तो कल से ही करीबन जाम की स्थिति से लोग बाग परेशान थे। चारों तरफ हरिद्वार के अंदर जाम की स्थिति थी, पर यात्री जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेचैन थे। और ये जो पर्व है, ये जो पुण्य का जो पर्व है, इसको चूकना नहीं चाहते थे, चाहे वो भले ही घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहे हो, पर वो माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे। और आप देख भी सकते हैं, हमने कोई यात्री श्रद्धालु से बात भी आपको करवाई, तो आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पर आस्था आज जाम पर भी भारी है, व्यवस्थाओं पे भी भारी है। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरान, नेशन 24 न्यूज़। और अब तो देखिए यहाँ पर जो है चारधाम यात्रा का सीजन शुरू होते ही जो है बाहर से आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के स्नान के लिए यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन अगर हरिद्वार के यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। रोजाना लोगों को यहाँ पर घंटों जो है जाम से जूझना पड़ता है। हरिद्वार बस स्टैंड से लेकर और हर की पैड़ी, भीमगौड़ा आदि जगह पर भी घंटों यहाँ पर जाम लग रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी समस्या जो है, लोगों को जाम की दो चार होना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जगह पर लगातार जो है घंटों भर जाम लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर जाम से निजात दिलाने के लिए हरिद्वार ट्रैफिक पुलिस से कहीं नजर नहीं आ पा रही है, जो कि जाम को खुलवा सके। और बताया जा रहा है कि कई बार उत्तराखंड पुलिस ट्रैफिक को लेकर कई ट्रैफिक के चालान जो है यहाँ पर बना चुकी है, लेकिन उन प्लान क्या कुछ धरातल पर असर हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की यहाँ पर महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय के यहाँ पर सभागार में हुई बैठक में यहाँ पर जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और साथ ही जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यहाँ पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल के उपलब्ध कराने को लेकर सभी विभागों की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है। जल जीवन मिशन के यहाँ पर तहत घर में यहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रति घंटा यहाँ पर 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने के यहाँ पर आपसी तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की यहाँ पर चीफ इंजीनियर बीके पांडे ने बताया कि यहाँ पर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। पेयजल की यहाँ पर गुणवत्ता के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग के निर्देश भी यहाँ पर दिए जाते रहे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना। और जहां एक और यहाँ गरीब लोग परेशान हो रहे हैं राशन को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों को राशन देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो यहाँ पर दूसरी ओर खाद्य विभाग के यहाँ पर वेबसाइट ना चलने से यहाँ पर गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है और काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बदलती तकनीक को लेकर फिंगरप्रिंट लेने के बाद ही यहाँ पर राशन डीलर लोगों को राशन देते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि साइट ना चलने के कारण लोगों को राशन नहीं यहाँ पर दे पा रहे हैं। राशन की दुकान पर घंटों घंटों यहाँ पर लोगों के यहाँ पर कड़ी धूप में जो है खड़ा रहना पड़ रहा है। मंगलूर में राशन के यहाँ पर सभी दुकानों पर सुबह से ही
लोगों के यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। राशन लेने सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन वेबसाइट ना चलते यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर उत्तराखंड चारधाम यात्रा में इंतजामों को लेकर सरकार ने जो दावे किए थे वे सभी यहाँ पर फेल साबित हो रहे हैं। वीकेंड पर हरिद्वार में यहाँ पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने से पुलिस और प्रशासन की ट्रैफिक को लेकर बनाई गई यहाँ पर सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। रविवार सुबह बताया जा रहा है कि हरिद्वार में मुख्य बाजारों में लेकर यहाँ पर हाईवे तक पर लंबा जाम दिखाई दिया। जाम की स्थिति देखकर यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर क्या जो है कई किलोमीटर का जो सफर है तय करने में भी काफी घंटा लग रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और जिसके चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और इसी बीच बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण लाखों लोग धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वैसे तो हरिद्वार में शुक्रवार, शनिवार, इतवार वीकेंड होने के कारण यहाँ पर यात्रियों की भारी संख्या होती है और इसी बीच पुलिस प्रशासन को यहाँ पर यातायात व्यवस्था बनाने के साथ साथ बड़ी कसरत करनी पड़ती है। बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण पुलिस प्रशासन नई व्यवस्था लागू करते हैं जिससे कि यहाँ पर यातायात और साथ ही दूसरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में जो है लोगों को जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे जहां पर बरसात का मौसम सिर पर है और लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर नगर की निकासी नालों और साथ ही यहाँ पर नालियों की हालत ठीक नहीं है। नगर के मुख्य बाजार हो, हरिद्वार रोड मोहल्ला हो या फिर जो है गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला, यहाँ पर सभी जो है इलाकों में अधिकांश नाले नालियां गंदगी और साथ ही कबाड़ से अटे पड़े हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि हालत क्या है, किस तरह से यहाँ पर नालों और साथ ही नालियों में गंदगी का जो है साम्राज्य बना हुआ है। नगर वासियों के यहाँ पर कहना है कि नालों और साथ ही नालियों की जो है समय रहते अगर सफाई नहीं की गई तो बरसात में हालात जो है खराब हो सकते हैं। बरसाती पानी ओवरफ्लो होकर मकान और साथ ही दुकानों में भर सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।